हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आर.एस. अग्रवाल का जो न्यू वर्जन बुक मैथ का आया है उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस बुक का हम लोग चैप्टर उठाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग को 26 नंबर क्वेश्चन देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिएगा इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है ए बी से 40% अधिक हो। क्या बोला है भैया कि जो ए है बी से 40% अधिक है। तो देखिएगा 40% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा भैया 40/100। क्या होगा भैया 40/100। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 दूना की 4, 2 5 10। ओके फ्रेंड्स, तो बोला है कि जो ए है बी से 40% अधिक है तो बी पहले 5 रहा होगा और 40% अधिक है मतलब 2 अधिक ही रहा होगा, तो 5 और 2 7। बी कितना हो गया 7। फिर देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है भैया कि बी सी से 20% कम हो। जो बी है सी से 20% कम हो तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और कम के लिए माइनस करेंगे। जो बी है सी से 20% कम है, यहां से ऐसे लिखेगा ए रेशियो बी कितना निकाले थे 7/5। जो बी है सी से 20% कम है तो बी का मान आएगा भैया, अगर सी है 5 तो एक कम होगा 1 तो बी होगा 4। तो हम लोग यहां से निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे तो 7 × 28 रेशियो 4 बचे 20 रेशियो 5 बचे 25। तो क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा है कि ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। ए रेशियो सी का मान होगा भैया, ए का मान है 28 और सी का मान है 25, तो ये हो जाएगा 28/25। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 28/25। देखिएगा जब परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं और जब परसेंटेज को लगाते हैं तो 100 से गुना करते हैं। इसीलिए हम जब 40% को तोड़े हैं तो 40/100 किए हैं, मान आया है 2/5। और वृद्धि के लिए 2 जोड़ा जाता है, कमी के लिए 2 है यहाँ पे तो 2 जोड़ा जाएगा, लेकिन कमी के लिए घटाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम कर सकते थे क्या कि अगर बी 100 है तो ए 140 है, लेकिन हमने फ्रैक्शन में इसे तोड़कर ही लगा दिया, तो कोई बात नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि ए रेशियो बी बराबर 2/3, ए रेशियो बी बराबर 2/3 दिया है और बी रेशियो सी बराबर भैया दिया है 4/5, 4/5। तो पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉरी पूछा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, यहां से पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। तो बताया जब 3 निकालना होगा, लेकिन याद रहे कि ये बी से शुरू है तो बी से अगर लास्ट है तो बी से शुरू होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, उल्टा एन बना दीजिएगा। देखिएगा 4 गुना के 8, 4 3 12 और 5 3 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया 8, 12 और 15।
अब यहाँ बोल रहा है इसी का मान बताना है हम लोग। तो देखिएगा ए का मान है 8, बी का मान है भैया 12, रेशियो बी का मान है 12 और सी का मान है 15। तो अब जोड़ दीजिएगा 12, 8, 20 रेशियो ये कितना हो जाएगा 12 दूना के 24, 3 27, 20 रेशियो 27। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 20 रेशियो 27 जो कि ऑप्शन सी पे दिख रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है यक्स रेशियो वाई बराबर 2 रेशियो 1 है। यक्स रेशियो वाई बराबर 2 रेशियो 1 है। तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यही ना पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, बस मान तो रख देना है। देखिएगा यक्स का मान 2 है, वाई का मान 1 है, तो यहाँ यक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रेशियो 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 और 4 1 5। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 3 रेशियो 5। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 28 का आंसर होगा 3 रेशियो 5 जो के ऑप्शन ए पे ही दिख रहा होगा, 3 रेशियो 5। चलिएगा 29 नंबर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा हो। देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भैया यक्स रेशियो वाई बराबर 7 रेशियो 3, यक्स रेशियो वाई बराबर 7 रेशियो 3। तो बताना है हम लोग को यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा के यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है कितना है। तो बस मान पुट करना है। देखिएगा यक्स 7 है, वाई 3 है, तो यहाँ यक्स वाई है तो गुना कीजिए 7 के 21 हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर कीजिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बटा के यक्स का स्क्वायर हो जाएगा भैया 49 और वाई का माइनस है तो माइनस वाई का स्क्वायर 9। तो यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा भैया 21 और 9 30 और 49 में से 9 गया तो आ गया 40, 0 से 0 कट गया। तो इस वाले का आंसर का होगा 3 बटा के 4, 3 बटा के 4 जो ऑप्शन ए पे है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का बोल रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है क्वेश्चन यक्स रेशियो वाई बराबर 2 रेशियो 5, 2 रेशियो 5। तो पूछा क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y रेशियो 2x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। इसी के बराबर मान ज्ञात करना है। तो चलिएगा बस मान रखना है, x का मान 2 है और y का मान 5 है। तो x का मान 2 रखेंगे तो 3 गुना के, देखिएगा x का मान 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे तो 3 गुना के 6 प्लस y का मान 5 है तो 5 गुना के 10, रेशियो है तो रेशियो लगा दे रहे हैं और 2x है तो x का मान 2 तो 2 गुना के 4 अब प्लस 5 5 25। ओके फ्रेंड्स, तो जोड़ दीजिएगा इसे 10 और 6 16 रेशियो 25 9 29। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 16 रेशियो 29, 16 रेशियो 29। रेशियो का मतलब ही होता है भाग, तो हम लिख सकते हैं या में करके क्या 16 बटा के
29। तो इस वाले का आंसर होगा 16/29, जो कि ऑप्शन सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि यक्स रेशियो वाई बराबर 3:1। तो लिखा है यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात है। तो यक्स का मान 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब होता है 3 3 के 9, 9 3 27, और 1 का क्यूब होगा 1। रेशियो 3 का क्यूब होगा 27 प्लस, यहाँ प्लस है तो 1 का क्यूब होगा 1। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा 27 माइनस 1 आ जाएगा भैया 26, ये आ जाएगा 27 1 28। 2 से काट दीजिएगा, जब 2 से काटेंगे तो आएगा 13:26, 13:14, जो कि ऑप्शन सी पे दिख रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 13:14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। भैया यदि यक्स रेशियो वाई बराबर 3:4, यक्स रेशियो वाई बराबर 3:4 हो तो बोला है 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। 7x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है। x का मान 3 है, y का मान 4 है। तो देखिएगा यहाँ 3 रखेंगे x यहाँ, तो 7 3 के 21 हो जाएगा, और y यहाँ 4 रखेंगे तो 4 3 यहाँ 12 हो जाएगा। रेशियो 7 3 के 21 माइनस 4 3 यहाँ 12, 4 3 यहाँ 12। अब इसे सिंपल कीजिएगा, देखिएगा 10 जोड़ेंगे 31, आदू 33, कितना आ गया 33 रेशियो 21 में से 12 जाएगा, 21 में से 12 जाएगा तो 9 बचेगा। 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 के 9। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 11:3, जो कि ऑप्शन सी पे दिख रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 11:3, 11:3। ये किसका आंसर था 32 का। तो 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिएगा 33 नंबर को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा 33 नंबर क्या बोल रहा है। यदि यक्स रेशियो वाई बराबर 3:5, 3:5, तो 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y रेशियो 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y का मान बताना है। क्या बताना है भैया? मान बताना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, x की जगह 3 और y की जगह 5, तो 10 3 30, अब प्लस 3 5 15 रेशियो x का मान 3, तो 5 3 15, अब 5 दूना के 10। अब जोड़ दीजिएगा इसे, 30 अब 15 हो जाएगा भैया 45, अब 15 और 10 25, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, अब 5 5 25। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 9:5। ओके फ्रेंड्स, तो 33 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 का बोल रहा है, यदि यक्स बटा के 5 बराबर वाई बटा के 8 हो तो क्या पूछा है, यक्स प्लस 5 रेशियो y प्लस 8 का मान बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिएगा, जब कभी बराबर का केस हो और अंश में एक दिखे तो हर का मान ही उसका रेशियो होता है। मतलब यक्स का अगर मान देखा जाए तो अंश में 1 है, हर में 5 है, और y में 1 है और हर में 8 है, तो यक्स का मान 5 हो जाएगा और y का मान 8 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि यक्स रेशियो y बराबर 5 रेशियो 8। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही कंसेप्ट के साथ हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया है। तो अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिएगा और सीरियल वाइज क्वेश्चन को करते आइएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक होते जाएगा। तो देखिएगा, यक्स का मान हो गया 5, वाई का मान हो गया 8। रूल यह होता है कि अंश का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में फिर इसका भाग देते हैं, जितना भाग फल आता है उसका गुना हर में करते हैं तो रेशियो निकलता है। इसलिए यहाँ 1 है तो 1 है, 1 का गुना भाग देंगे तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मान हमने निकाल लिया, यक्स का मान 5, वाई का मान 8। तो बस रख दीजिए यक्स का मान 5, अब 5 पहले से तो कितना हो जाएगा 10, और वाई का मान 8 और 8 16, तो उसे काट दीजिएगा तो 5 रेशियो 8। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 5 रेशियो 8, जो कि ऑप्शन डी पे दिख रहा होगा, 5 रेशियो 8। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 का बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, यदि यदि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर कोष्टक में दिया है, फिर रेशियो दिया है, तो हम रेशियो को भाग में लिख सकते हैं। अगर भाग में दिया है तो उसे रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो में दिया है तो उसे हम भाग में लिख सकते हैं। तो इसे भाग में पहले हम लिख दे रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रेशियो है तो उसे बटा में कर दे रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, इसे बटा में लिख दे रहे हैं। और रेशियो को बटा में लिख दिया, ठीक वैसे ही इसको लिख दीजिए 12 बटा के 19। तो हम लोग से पूछा का यक्स रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए, यक्स रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए। लिखिएगा, मैनेज कीजिएगा, यक्स रेशियो y का मान पूछा। तो आप लोग को तिर्यक गुना करना पड़ेगा, यहाँ तिर्यक गुना, तो तिर्यक गुना या फिर बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो पहले तो तिर्यक गुना करके हम लोग सीख लेते हैं। देखिएगा, 1976 यक्स स्क्वायर, 19 का गुणा 4 में किया है तो 1976 यक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 19 दूना 38, 19 तिया 57 वाई स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। अब तिर्यक गुना इधर करेंगे तो 12 दूना के 24 यक्स स्क्वायर और 12 पचे 60, प्लस है तो प्लस लगाइएगा, क्या लगाएंगे भैया, प्लस 60, 12 पचे 60 वाई स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ यक्स को एक साइड और वाई को एक साइड भेजते हैं हम लोग। तो देखिएगा, जब यहाँ देख रहे हैं 76 एक्स स्क्वायर है, यहाँ 24 एक्स स्क्वायर है, तो उस 24 एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 76 एक्स स्क्वायर और 24 जब इधर आएगा तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर बराबर
इधर देखिएगा 60y² पहले से है और ये -57y², तो उधर जाएगा तो +57y² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 57y²। तो चलिएगा इसमें से माइनस करते हैं। देखिएगा 6 में से 4 गया तो बचेगा भैया 2, और 7 में से घटाइएगा 76 में से 24, तो 6 में से 4 गया बचा 2, 7 में से 2 गया बचा 5। कितना बचा? 5। तो बचेगा फाइनल घटाने पर 52x²। ठीक उसी प्रकार इसे जोड़ दीजिएगा। अगर यहाँ 60 होता तो 60 120, लेकिन 3 कम है तो 120 में से 3 कम कर दीजिए, 117y² जोड़ना है क्योंकि प्लस है। देखिएगा ये 13 चौक 13 का गुणनफल है, तो देखिएगा 13 चौक को 52x² बराबर 13 9 117 होता है, 13 9 117y²। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि x² आई गुना में तो इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, वो बटा के y², और ये पहले से 9 है, अब बटा के ये गुना में तो इधर भाग जाएगा, तो 9 बटा के 4। देखिएगा यहाँ x² है, तो जब हम x रेशियो y का मान निकालेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि x बटा के y बराबर, जब यहाँ x का मान निकालेंगे तो यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, और जब रूट लगाएंगे भैया तो √9 को जब निकालेंगे तो ये आएगा 3, और यहाँ आएगा 4 का 2, तो x रेशियो y का मान का आ गया 3:2, जो कि ऑप्शन सी पे दिख रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? 3:2। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को करने के लिए आप लोग को थोड़ा अलजेब्रा तो आना चाहिए। देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अलजेब्रा का एक ठो फार्मूला आता है का, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इसका ये उपयोग यहाँ किया है। देखिएगा लिखा है x² प्लस b² लिखा है 4y² b² और बराबर में 4x है। कहा गया बराबर में 4x है, तो इधर लाएंगे तो माइनस 4xy या 2xy है, तो बराबर क्या आ जाएगा भैया? 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं भैया x² प्लस y प्लस 4y² माइनस 4xy बराबर 0। सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। देखिएगा जब इसे हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? a² होता है तो आ जाएगा x² प्लस b² होता है, क्या होता है भैया? b², तो b² का 2 दूना के 4y² आ जाएगा। अब प्लस देखिएगा थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, यहाँ पे ये किसका मान है? x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, माइनस का है। किसका है भैया? माइनस का। x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो इसे जब तोड़ेंगे तो उस फार्मूला पे तो क्या आएगा? x² प्लस a² प्लस b², तो b से माने है तो 4y² b² माइनस 2ab, तो 2 फार्मूला में है, ax है b माइनस 2y, तो क्या आ जाएगा? 4xy। तो देखिएगा इसी का मान है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बराबर इसे हम लिख सकते हैं, तो x माइनस 2y बराबर का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिएगा जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, तो √0 तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। रूट लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, और इधर से तो x का मान निकालेंगे भैया तो क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा, उधर जाएगा ये 2y, क्या हो जाएगा? 2y। हम लोग से पूछा है x रेशियो y का मान, x रेशियो y का मान,
तो x रेशियो y का मान अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिएगा, तो y का मान 1 है और x का मान 2 है, तो 2 रेशियो 1। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 2 रेशियो 1। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा अलजेब्रा का जरूरत है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 बोला है x प्लस वाई, रेशियो है तो हम बटा लिख दे रहे हैं, x माइनस वाई। अभी रेशियो में है तो बटा में क्या लिख सकते हैं, 4 रेशियो 1 है तो 4 बटा के 1। तो पूछा क्या है, पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेशियो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। तो देखिएगा 1 का गुना करेंगे तो होगा, 1 का गुना x में करेंगे तो आएगा x प्लस वाई बराबर 4x आएगा। 4 का गुना इसमें कर रहे हैं और 1 का इधर कर रहे हैं, तो 4x माइनस 4y, y को एक साइड और x को एक साइड। तो देखिएगा ये पहले से y यहाँ आया, जब 4y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4y बराबर 4x पहले से है, जब ये आएगा तो माइनस हो जाएगा x। तो हम लिख सकते हैं 5y बराबर 3x। तो यहाँ से x रेशियो y का मान निकल जाएगा, x का मान आ गया भैया 5 और y का मान आ जाएगा 3। तो x रेशियो y का मान आ गया 3, तो x रेशियो y का मान आ गया 5 रेशियो 3। अब पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो रखिएगा x का मान 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5 5 25, y का मान 3 है तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9, रेशियो 5 5 25 माइनस 3 3 9। तो यहाँ देखिएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, रेशियो 25 में से 9 गया आ गया 16, जब इसे 2 से काटेंगे तो 17 रेशियो 8। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 17 रेशियो 8, जो कि आप लोग को ऑप्शन डी पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बोल रहा है, बोला है यदि 2a प्लस 3b और रेशियो में है तो हम भाग में लिख दे रहे हैं, रेशियो में है तो भाग में लिख दे रहे हैं 3a माइनस 2b, उधर भी रेशियो में है तो भाग के रूप में लिख दे रहे हैं। इसके बराबर दिया 19 बटा के 9। तो पूछा है a रेशियो b का मान ज्ञात कीजिए, a रेशियो b का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन पूछा है, तो 3 गुना करते हैं, 19 दूना 9 दूना के 18a आ गया प्लस 9 3 27b। अभी 9 का गुना तो इधर हो गया, अब 19 का गुना इधर करना पड़ेगा, बराबर है तो बराबर 19 दूना 38, 19 यहाँ 57a, माइनस है तो माइनस 19 दूना के 38b। ओके फ्रेंड्स, तो a को एक साइड और b को एक साइड हम लोग करते हैं। तो पहले से देखिएगा ये 27b इधर तो वही है यहाँ पे, और ये 38b इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 38b बराबर पहले से यहाँ कितना है 57a यहाँ है, और जब e 18a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 18a। तो यहां से जोड़ दीजिए 8 7 15 को 5 हासिल 1 3 2 5 1 6 65b आ गया बराबर, उसमें से 17 अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 40, लेकिन 18 घटाना है, इसका मतलब इधर घटाने के बाद क्या आएगा 39a। देखिएगा 13 का गुणनफल है तो 13 5 65, ये आ जाएगा 5b बराबर 13 39 3a। तो हम लिख सकते हैं a रेशियो b बराबर, a का मान कितना हो जाएगा भैया 5, अब b का मान कितना आ जाएगा 3, तो 5 रेशियो
5:3। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 5:3। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5:3। कितना नंबर था ये जी? ऑप्शन डी पे दिख रहा है 38 नंबर क्वेश्चन था। चलिएगा 39 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग से क्या बोल रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस मान पुट करना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन भी ठीक ऐसा ही है। लिखिएगा 3a + 5b, 3a + 5b बटा के 3a - 5b, 3a - 5b रेशियो है, तो इसे हम बटा में लिख दिया है। बराबर का दिया है 5:1, तो 5/1। अब पूछा क्या a/b का मान। बहुत ही सिंपल है, a/b का मान पूछा है। तो चलिएगा 1 का गुना करते हैं। तो 1 का गुना इसमें करेंगे, 5 का गुना इसमें करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3a + 5b बराबर 5×3 = 15a। अब 5×5 माइनस है, तो 5×5 = 25b आ जाएगा। और देखिएगा a को एक साइड, b को एक साइड, तो पहले से ही कितना है 5b है, और जब ये -25b इधर आएगा तो +25b हो जाएगा। अब बराबर ये 15a पहले से है, अब 5a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5a, तो इधर से 5 और 25 30b आ गया। कितना आ गया भैया 30b बराबर 5 में से 15 में से 5 गया तो 10a आ गया। 5 से काट रहे हैं, तो देखिएगा 5 × 6 = 30, तो 6, अब 5 गुना के 10, 2 से काट देंगे तो यहाँ आएगा 2 × 3 = 6, 3b बराबर, सॉरी यहाँ b नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा a, तो a आ जाएगा। अर्थात हम लोग से पूछा है a/b का मान, a/b का मान क्या पूछा भैया a/b का मान। तो देखिएगा a का मान 3 है, b का मान 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 3:1। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 3:1। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 3:1, जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है। चलिएगा देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन का बोला है 3a + 5b भागे 3a - 5b बराबर 5/1, तो a/b। चलिएगा गुना करते हैं, तो यहाँ 3a + 5b बराबर 5×3 = 15a, अब -5×5 = 25b, यहाँ भी सही है। अब सर जी b को हम यहीं पे रहने दे रहे हैं, तो 5b पहले से था और -25b, तो हो जाएगा 30b। यहाँ से 15a पहले से था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ 5 नहीं है, 5 ही नहीं है, यहाँ से क्या घटेगा, यहीं पे गलती हुआ है। देखिएगा फिर से देखते हैं, यहाँ तक सही है, तो यहाँ से हम लोग b को एक साइड कर रहे हैं और a को एक साइड, तो b को एक साइड करेंगे तो यहाँ से तो 5b है, और जब -25b इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 25b बराबर 15a पहले से है, और ये 5 यहाँ लिखा गया था, ये 3a है, तो माइनस जाएगा तो 3a होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हो जाएगा 30 जोड़ेंगे तो 30b बराबर यहाँ आ जाएगा 12, सॉरी फिर गलती हो रहा है, यहाँ 3a है, तो यहाँ का आ जाएगा 12a। अब चलिएगा हम लोग 3 से काट रहे हैं, तो ये आ जाएगा 10b बराबर 3 चौको 12a। अब इसके बाद हम लोग 2 से काट दे रहे हैं, तो 5b बराबर 2a। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से पूछा है a/b का मान, तो देखिएगा a का मान हो जाएगा 5 और b का मान हो जाएगा 2, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 5:2, जो कि आप लोग को ऑप्शन डी पे दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 जैसे लिखा है ठीक वैसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। 4a - 5b बटा के 4a
प्लस 5b, 5b बराबर 1/6। तो a रेशियो b का मान पूछा है, a रेशियो b का मान पूछा है। चलिएगा गुना करते हैं, तेरी इसका इधर इसका इधर, तो 6 चौको 24a माइनस 6 पाँचे 30b, 6 चौको 24a या 6 पाँचे 30b बराबर 4a प्लस 5b, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, एक का गुना होगा। अब a को एक साइड b को एक साइड, देखिएगा ये पहले से 24a है, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4 है बराबर, ये पहले से 5b है और जब ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 30b हो जाएगा। अब यहाँ से 24a में से 4a घटा तो कितना बचेगा 20a बराबर, अब 5b और 30b कितना हो जाएगा 35b, 5 से काट रहे हैं तो 5 को 20, 4a बराबर 5 7 35, 7b। पूछा है a रेशियो b का मान बताइए, तो बताइएगा a का मान कितना हो जाएगा 7, उल्टा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7, अब b का मान 4, तो 7 रेशियो 4। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 7 रेशियो 4, जो कि ऑप्शन सी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन याद रहे कि वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।